वेलकम टू द चैनल फोर्ड जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सेलर प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास टेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो वीडियो का आगाज करते हैं। डियर व्यूअर्स, इससे पहले 7 वीडियोस कंप्यूटर की अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखो। उन वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाया हुआ है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन 7 वीडियोस का लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में कंप्यूटर शॉर्टकट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंडोज की, एमएस वर्ड की और एमएस एक्सेल की फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वो भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड की मतलब कीज को देखेंगे, उसके बाद एक्सेल की एंड पर विंडोज की को देखेंगे और हर चीज को डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि ये क्वेश्चन जितने भी आप इस वीडियो में करें आप लोगों को फौरी याद हो जाए। तो कुछ कीज़ ऐसी हैं जो वर्ड में भी यूज़ होती हैं और एमएस एक्सेल में भी यूज़ होती हैं और विंडोज़ में भी यूज़ होती हैं। सेम मतलब कीज़ हैं, वो भी आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि कुछ क्वेश्चन मतलब है कि शार्ट वक्त में हो जाए। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड में देखेंगे और एमएस वर्ड में जो कीज़ एक्सेल में भी यूज़ होती हैं वो भी आप लोगों को साथ ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 1 है कंट्रोल प्लस ए का यूज़। तो कंट्रोल प्लस ए का काम होता है सेलेक्ट ऑल। ये विंडोज़ में भी यूज़ होता है। विंडोज़ की अगर बात करें तो फोल्डर, फाइल या डेस्कटॉप जितने भी आइकन होते हैं सभी को एक सेकंड में ये सारा सेलेक्ट कर देता है। अगर एमएस वर्ड में बात करें तो हर पेज को सिलेक्ट कर देता है। एमएस एक्सेल की बात करें तो वर्कशीट या जिस पर आप काम कर रहे होते हैं स्प्रेडशीट, उसको मतलब है कि जितना भी डेटा होता है एक सेकंड में सबको सिलेक्ट कर देता है। यानी ये विंडोज़ में, एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में इसका सेम ही काम है, सेलेक्ट ऑल का, यानी ऑल डेटा को ये सिलेक्ट कर देता है कंट्रोल प्लस ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी की। तो कंट्रोल प्लस बी का काम है बोल्ड करना, यानी एक लफ्ज़ है उसको थोड़ा सा मतलब मोटा कर देता है। बोल्ड थोड़ा सा मतलब है कि वजाहत से नजर आता है। तो बोल्ड मतलब है कि करता है ये हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी जिसको आपने मतलब है कि पहले सेलेक्ट किया होता है उसको ये बोल्ड करता है। तो ये मतलब है कि एमएस वर्ड में भी यूज़ होता है और एमएस एक्सेल में भी यूज़ होता है कंट्रोल प्लस बी का काम बोल्ड करना। तो उम्मीद है कि ये इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी मतलब जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया या जिस भी फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया उसको ये कॉपी करेगा। कॉपी का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह पे एक चीज़ है, कोई डेटा है मिसाल के तौर पर, उसको आपने कॉपी किया तो वो वहीं जगह पे भी वो रह जाएगा और आगे किसी और जगह पे भी ले जाना चाहते हैं तो आगे भी चला जाएगा सेम डेटा। इसको कॉपी कहते हैं। तो इस बारे में आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो जो कंट्रोल प्लस सी का काम है ये विंडो में भी सेम है, कॉपी करना, एक्सेल में भी और वर्ड में भी सेम काम है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का काम है कट करना, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी किसी मतलब आपने सेलेक्ट किया हो किसी भी टेक्स्ट को और उसको मतलब वहीं से आप खत्म करना चाहते हैं, आगे किसी और जगह पे आप रखना चाहते हैं तो कट का यूज होता है। यानी कट का मतलब खत्म कर देगा, उस जगह से खत्म कर देगा, नेक्स्ट जिस भी जगह पे आप रखेंगे वहां पे ये चला जाएगा। कोई भी चीज़ है, चाहे फोल्डर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई और मतलब कि चीज़ आपने लिखी हुई है। तो ये कंट्रोल प्लस एक्स का जो काम है ये विंडोज़ में भी है सेम कट करना और वर्ड में भी एक्सेल में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन का जो मतलब एक काम है एमएस वर्ड में वो है ओपन न्यू एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी मतलब है कि आप कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट भी ला सकते हैं और ब्लैंक मतलब है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये सेम ही काम है, न्यू और ब्लैंक एक ही चीज़ है। तो आप न्यू मतलब है कि डॉक्यूमेंट ला सकते हैं कंट्रोल प्लस एन से एमएस वर्ड में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से ओपन ऑप्शन, यानी ओपन फाइल, मतलब जो एमएस वर्ड में आप लोगों ने फाइल मतलब है कि पहले बना के सेव की हुई है उसको, उनमें से किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आप उस फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो कंट्रोल प्लस ओ का काम है ओपन फाइल्स या ओपन डॉक्यूमेंट या ओपन ऑप्शन। तो कंट्रोल प्लस ओ की जगह एक और भी शॉर्टकट की यूज होती है इसी काम के लिए, वो है कंट्रोल प्लस F12, CTRL कंट्रोल प्लस F12, यानी F12। कंट्रोल प्लस F12 से भी आप सेम काम कर सकते हो, ओपन फाइल्स को या ओपन डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ओपन फाइल, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंट्रोल प्लस F12 से भी और कंट्रोल प्लस ओ से सेम ही काम है। तो नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी सेम ही काम है, चाहे आप विंडोज़ में है, एमएस वर्ड में है या एमएस एक्सेल में है। ये इसने प्रिंट करना है, यानी मतलब है कि इसने कोई भी आपका डेटा, कोई पेज है वर्ड में, कोई शीट है एक्सेल में, या कोई भी मतलब कि पीडीएफ फाइल है विंडोज़ में पड़ी है, तो उसको आपने डायरेक्टली मतलब कंट्रोल प्लस पी जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आप वो उस डॉक्यूमेंट को या उस स्प्रेडशीट को, उस वर्कबुक को आप प्रिंट कर सकोगे डायरेक्टली। मतलब कि प्रिंट की कमांड ओपन हो जाती है ये तीनों में, वर्ड में, एक्सेल में और साथ विंडोज़ में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ का काम होता है ओपन फाइंड बॉक्स, यानी मतलब है कोई भी लफ्ज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं, चाहे एक्सेल में चाहे वर्ड में, फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है। वर्ड में, एक्सेल में किसी भी लफ्ज़ को फाइंड करना हो, तलाश करना हो, सिंपल आपने फाइंड याद रखना है, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड।
तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई का काम होता है अटैलक हाईलाइटर, यानी मतलब एक ये लफ्ज़ है, इसको थोड़ा सा तिरछा करने के लिए अटैलक, मतलब इसको अटैलक बोलते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर देता है कंट्रोल प्लस आई से, ये मतलब तिरछा। तो ये एमएस वर्ड में भी सेम यूज़ होता है और एमएस एक्सेल में भी यही यूज़ होता है कंट्रोल प्लस आई, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के का काम होता है इंसर्ट लिंक यानी हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को आप डायरेक्टली मतलब एक लाना चाहते हो एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में, दोनों में सेम ही इसका काम है कि हाइपर लिंक आप ला सकते हो। तो हाइपर लिंक के बारे में और भी क्वेश्चन मैंने पहली वीडियोस में भी बताया, डिस्कस किया हुआ है। हाइपर लिंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाइपर लिंक का काम ये होता है कि किसी भी आप वर्ड की या एक्सेल की फाइल को एक्सेल की फाइल के साथ जोड़ सकते हैं, या वर्ड की या एक्सेल की फाइल के साथ आप वेब पेज को या ईमेल वगैरह को जोड़ सकते हैं, यानी उसका लिंक मतलब है के साथ जुड़ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे लिंक आप लोगों को मिलते हैं मुख्तलिफ तरह के, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट वेबसाइट या नेक्स्ट मतलब है कि वेबसाइट दूसरा पेज पे चले जाते हैं। तो ये लिंक का काम करता है वर्ड में एक्सेल में हाइपर लिंक। तो ये आप लोगों ने याद रखना, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू। तो इसका काम है अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी किसी जिस भी मतलब जिस भी चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट किया हो उसको ये अंडरलाइन, यानी ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है वी, तो इसके नीचे ये लाइन जो लगी है इसको अंडरलाइन बोलते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस यू से होती है, चाहे वो एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी का सिंपल काम है पेस्ट, एमएस वर्ड में भी और एमएस एक्सेल में भी सेम काम है पेस्ट करना। यानी आप चाहे आप कट कर रहे हैं चाहे आप कॉपी कर रहे हैं, आगे जाके आपने पेस्ट करनी है। तो यानी मतलब आपने कॉपी चीज़ की तो आगे जाके आप मतलब किसी और जगह पे जाने के लिए जहाँ पे आप रखेंगे, हाँ वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। आप कट भी करेंगे फिर भी पेस्ट करेंगे, आप अगर कॉपी करेंगे फिर भी पेस्ट करेंगे। तो ये वर्ड में एक्सेल दोनों में कंट्रोल प्लस वी का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का आप लोगों ने याद रखना है कि रीडू द लास्ट एक्शन, मतलब है कि रीडू का काम होता है यानी लास्ट एक्शन, इसका काम होता है कंट्रोल प्लस वाई से। यानी जो भी आप लोगों ने काम किया हुआ है उसको मतलब है कि वापसी जाके मतलब अगर आप लोगों को मतलब है कि कोई आप लोगों से अगर कोई गलती हो गई है तो आप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं, लेकिन पीछे जाकर फिर वापस आने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं। यानी आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि रीडू का और लास्ट एक्शन, रीडू द लास्ट एक्शन का अगर जहाँ भी आप लोगों को नजर आएगा मतलब क्वेश्चन में, तो आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ होता है एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल दोनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कंट्रोल प्लस जेड, तो इसका काम है अंडू लास्ट एक्शन। मतलब है कि अगर आप लोगों से कोई भी आप डॉक्यूमेंट मतलब बना रहे हैं एमएस वर्ड में या स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं वर्कबुक एमएस एक्सेल में, तो वहाँ पे मतलब अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वापस मतलब है कि जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं, यानी अंडू लास्ट एक्शन इसका काम है वर्ड में भी एक्सेल में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी का काम है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, यानी किसी लफ्ज़ को आप फाइंड करके उसको चेंज करना चाहते हो, उसमें उसको उसकी जगह कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हो, तो आप कंट्रोल प्लस जी से काम कर सकते हो। तो ये एमएस वर्ड में एक्सेल में दोनों में यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एच का काम भी सेम ही है, इससे भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ही ओपन होता है। तो इस कंट्रोल प्लस जी एच का काम तकरीबन सेम ही है। तो इससे मतलब फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मतलब है कि ओपन होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है एक्सेल में भी और वर्ड में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे का काम है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। ये सिर्फ कंट्रोल प्लस जे का काम आप लोगों ने सिर्फ एमएस वर्ड में समझना है। तो कंट्रोल प्लस जे का काम जो एमएस वर्ड में है वो है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी मतलब है कि ये आप लोगों का पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जस्टिफाई कर देगा, बराबर कर देगा, जस्ट मतलब इसका काम यही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल का काम है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन टू द लेफ्ट, यानी मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल मतलब है कि बराबर कर देगा। कंट्रोल प्लस एल ये शॉर्टकट की है। तो वैसे भी आप और भी तरीके हैं आपको अपने पैराग्राफ को या पेज को सेट करने के, लेकिन यहाँ पे आपने शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस एल का जो काम है, ये आपके पास कोई लाइन है या कोई पैराग्राफ है, लेफ्ट साइड से ये बिल्कुल बराबर कर देगा, बाकी साइड से कोई लाइन आगे होगी कोई पीछे होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू का काम है अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, यह मतलब है कि अलाइन करेगा पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से। और कंट्रोल प्लस क्यू का और कंट्रोल प्लस एल का जो थोड़ा सा इसमें काम डिफरेंस है। तो ये मतलब है कि जो कंट्रोल प्लस एल है ये मतलब कि अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन को करता है, लेकिन जो क्यू है ये पैराग्राफ को लेफ्ट साइड पे करता है। तो आप लोगों ने मतलब है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, एल को आप लोगों ने मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन के लिए याद रखना है, और क्यू को आप लोगों ने पैराग्राफ के लिए याद रखना है। यानी पैराग्राफ के लिए क्यू मतलब है कि लेफ्ट साइड से पैराग्राफ को मतलब है कि अलाइन कर देगा यानी बराबर कर देगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई की। तो कंट्रोल प्लस ई जो आप लोगों का पैराग्राफ है एमएस वर्ड में, वो मतलब है कि सेंटर में कर देगा, यानी मतलब है कि कुछ इस तरह सेंटर में आ जाएगा। लाइनें राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई ज़्यादा होंगी कोई बड़ी होंगी उसका परवाह नहीं है, लेकिन ये मतलब है कि डेटा आप सेंटर में मतलब है कि ये आप लोगों को नजर आएगा। तो कंट्रोल प्लस ई का काम है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर में कर देगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर का काम है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन को राइट साइड, यानी मतलब है कि कंट्रोल प्लस आर से जो अपने पैराग्राफ को राइट साइड से आप उसको बिल्कुल उसकी लाइनें बराबर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से कोई पता नहीं कोई आगे होगी कोई पीछे होगी। तो ये चारों की आप लोगों ने याद रखनी है। एल जो है ये लाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन के लिए यूज होता है, क्यू मतलब कि पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से मतलब अलाइन करने के लिए, और ई सेंटर और आर राइट साइड। तो
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें कंट्रोल प्लस एम, तो कंट्रोल प्लस एम का एमएस वर्ड में काम है इंडेंट द पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ के इंडेंट को मतलब ठीक करने के लिए यूज होता है। तो यही पे आप लोगों को बता दूं कि पैराग्राफ को ठीक करने के लिए मतलब कि चार मतलब के इंडेंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये भी लेफ्ट साइड पे होता है। एक होता है हैंगिंग इंडेंट और एक होता है मतलब कि लेफ्ट साइड इंडेंट और एक होता है राइट साइड इंडेंट। मतलब चार इंडेंट होते हैं। जो तीन इंडेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और एक इंडेंट राइट साइड पे होता है। तो कंट्रोल प्लस एम का जो काम है वो है इंडेंट द पैराग्राफ। तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है इंडेंट द पैराग्राफ के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस एम का एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी का काम है हैंगिंग इंडेंट, मतलब आप लोगों को पहले बताना एक फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक हैंगिंग इंडेंट। जो कंट्रोल प्लस टी का काम है वो है हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है। हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी से आप फॉन्ट ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। फॉन्ट ऑप्शन को एमएस वर्ड में आप ओपन कर सकते हो कंट्रोल प्लस डी से। तो अगर नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से आप भी वही वो जो फॉन्ट को हम चेंज करना चाहते हैं या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो सेम आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस डी से भी कर सकते हो। यानी कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ ये इनका सेम ही काम है, दोनों का सेम काम है। तो यहीं पे आप लोगों को बता दूं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, मतलब है कि अगर पी भी हो फिर भी इनका सेम ही काम है। यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से आप कोई फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डी से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी ये सेम ही काम होगा। ये आप लोगों ने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन का निशान है। मतलब है कि अगर इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर ये निशान मतलब है कि इसका मुंह अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये मतलब इससे इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, मतलब है कि फॉन्ट एक साइज मतलब है कि इंक्रीज होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप शार्ट कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन का यानी जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे है इसको हम प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, यानी एक मतलब % जो फॉन्ट का साइज है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर बात करें इसका एक और कॉम्बिनेशन, अगर इसको मुखालिफ सिमत में यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका मुंह राइट साइड पे है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, यानी एक जो मतलब कि साइज 1% साइज है वो कम हो जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने मतलब एक ज़हन में रखना होगा कि अगर जिसका मुंह मतलब शिफ्ट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है उससे इंक्रीज होगा 1% और जिसका मुंह मतलब कि राइट साइड पे उससे 1 फॉन्ट डिक्रीज होगा यानी कम होगा। तो इसी तरह अगर फॉन्ट को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, ये देखें ये क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट का मुंह लेफ्ट साइड पे है, इससे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं सिलेक्टेड फॉन्ट को 1% और इसके मुखालिफ अगर इसका ब्रैकेट का मुंह राइट साइड पे है तो इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं 1%। तो इन दोनों मतलब चारों क्वेश्चन को आप लोगों ने याद करना होगा। इसको कि आप लोग इसकी तजाद में इसमें जो फ़र्क है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आपस में मुखालिफ काम है, इसका आपस में मुखालिफ काम है, ये चारों एक ही मतलब काम के लिए हैं, यानी फॉन्ट को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए या कम करने के लिए 1%, 1 पॉइंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये मतलब एक स्टार का निशान बना हुआ है, इसको ज़रब मतलब एक ज़रब के लिए यूज़ होता है। तो अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, व्यू आर हाइड नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स, मतलब है कि वो मतलब है कि हो जाएंगे आप व्यू का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो स्टार का है निशान, इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, व्यू या हाइड, मतलब है कि प्रिंटेड जो आप मतलब है कि करैक्टर्स को प्रिंट मतलब एक नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स हैं, चाहे वो लफ्ज़ हैं चाहे वो टेक्स्ट है, जो भी है उसको आप व्यू भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये स्टार का जो आइकन बना हुआ है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, मतलब कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से मूव वन वर्ड, मतलब एक जो लफ्ज़ है वो लेफ्ट साइड से मतलब है कि लेफ्ट साइड से मूव होगा। तो अगर नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो से मतलब मूव वर्ड होगा राइट साइड से एमएस वर्ड में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल प्लस अप एरो की, तो कंट्रोल प्लस अप एरो से मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ पैराग्राफ, मतलब है कि कंट्रोल प्लस अप एरो को आप जब प्रेस करेगा अपने कीबोर्ड से तो क्या होगा, मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन या पैराग्राफ, यानी आप लाइन के पैराग्राफ या लाइन के बिगिनिंग के, मतलब ये लाइन है इसके बिगिनिंग पे सबसे पहले मतलब लाइन के बिगिनिंग पे चले जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, लाइन के बिगिनिंग में, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे बात नहीं हो रही, लाइन पे बिगिनिंग पे आप चले जाएंगे कंट्रोल प्लस अप एरो से। तो यहीं पे अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बात करें तो इसके क्या होगा कि मूव द एंड ऑफ द पैराग्राफ, मतलब है कि पैराग्राफ की एंड पर आप मतलब चले जाएंगे। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अगर कंट्रोल प्लस अप एरो को यूज करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन या पैराग्राफ, तो अगर डाउन का करेंगे तो जो पैराग्राफ के मतलब है कि एंड पर चला जाएगा, मूव टू द एंड ऑफ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के एंड पर चला जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस डिलीट की, तो कंट्रोल प्लस डिलीट से डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, मतलब है कि कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा कि राइट साइड से कर्सर के राइट साइड से वर्ड डिलीट होगा। ये आप लोग याद रखना है। कंट्रोल प्लस डी से जो वर्ड को मतलब राइट साइड से कर्सर के राइट साइड से वर्ड डिलीट होगा।
अगर बात करें कंट्रोल प्लस मतलब बैक स्पेस की, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से मतलब जो वर्ड डिलीट होगा कर्सर के लेफ्ट साइड, मतलब है कि डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट होगा। तो ये आप लोग याद रखना है, कंट्रोल प्लस डी से राइट साइड से और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से लेफ्ट साइड पे एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कंट्रोल प्लस एंड से भी आप डॉक्यूमेंट के, यहाँ पे पेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पैराग्राफ की बात नहीं हो रही, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, आपके डॉक्यूमेंट आपका एक पेज का भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट आपका 200 पेज का भी हो सकता है। तो कंट्रोल प्लस एंड से आप डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट के मतलब बिगिनिंग पे, शुरू पे पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये जो किया कंट्रोल प्लस एंड, इससे आप क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंड से आप डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस होम HOME, कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे, शुरू पे पहुंच जाएंगे। अगर बात करें सिर्फ एंड की, तो एंड की अगर बात करें तो आप लाइन के एंड पर पहुंचेंगे। अगर सिर्फ एंड की आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये लाइन है, लाइन के एंड पर पहुंच जाएंगे। अगर आप होम की को प्रेस करेंगे, सिंपल होम की को, तो आप लाइन के बिगिनिंग पे चले जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंट्रोल प्लस होम, इसका आप लोगों को बता चुका हूँ, मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के शुरू में आप पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होगा, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फ़ॉन्ट, यानी मतलब एक रीसेट हो जाएगा, जो आपने मतलब एक डिफॉल्ट फ़ॉन्ट में मतलब जो पहले मतलब आपने उसमें चेंजिंग की है तो उसको रीसेट करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होगा, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फ़ॉन्ट, मतलब एक डिफॉल्ट फ़ॉन्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले मतलब एक सेटिंग होती है, चाहे MS वर्ड में चाहे एक्सेल में, जो पहले सेटिंग होती है फ़ॉन्ट की, पेज की या स्प्रेडशीट की, जो पहले सेटिंग होती है, जो आप करते हैं वो डिफॉल्ट में नहीं आती है, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस 1, यानी कंट्रोल प्लस 1 से क्या होगा, सिंगल स्पेस ऑफ लाइन्स, मतलब है कि ये जो लाइन है इसमें मतलब है कि सिंगल स्पेस मतलब के लिए कंट्रोल प्लस 1 का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस 2 का यूज़ करते हैं डबल स्पेस लाइन, यानी डबल स्पेस ये लाइन है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मतलब लाइन थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो डबल स्पेस लाइन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 का MS वर्ड में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग, यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग मतलब है कि हो जाएगी कंट्रोल प्लस 5 से। तो ये तीनों आप लोगों ने याद रखनी है, कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल, कंट्रोल प्लस 2 से डबल, और कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1 से क्या होगा, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, यानी मतलब एक आप अपने शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 1 का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, यानी मतलब है कि हेडिंग 1 में जो आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 2 से क्या होगा, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 2, यानी हेडिंग 2 में जो आप लोगों का टेक्स्ट वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 3 से क्या होगा, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 3। तो ये तीनों आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं F1। तो F1 का काम होता है ओपन हेल्प, ये हेल्प का MS वर्ड में यूज़ होता है, MS एक्सेल में भी और विंडो में भी F1 यूज़ होता है, यानी इसमें हेल्प की जो कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी कुछ भी आप मिस्टेक होगी वो आप उसमें कर सकते हो। तो ये बेसिकली इतना खास मतलब यूज़ नहीं होता, तो आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि F1 का क्या यूज़ है, हेल्प विंडोज़ में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब है कि जिस डेटा को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि ए पहला लफ्ज़ तो बड़ा होगा, बाकी जो मतलब है कि जो मतलब कॉमन अल्फाज होंगे वो सारे छोटे होंगे, लेकिन जो इसमें प्रॉपर मतलब नाउन होता है वो उसमें वो बड़ा आता है, ये सेंटेंस केस होता है, जो आम बाय डिफ़ॉल्ट भी सेंटेंस केस होता है। एक होता है लोअर केस, यानी सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे, एक होता है अपर केस जिससे सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे। तो ये चेंज केस के लिए अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब चेंज केस तब्दील करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करेंगे चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट MS वर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट की। तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप पेस्ट कर सकते हो और कंट्रोल प्लस V से भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने याद रखना है शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं F7। तो F7 का काम होता है स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड आर डॉक्यूमेंट, यानी मतलब अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेक्स्ट में, अपने पेज में आप मतलब कुछ स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो सिंपल F7 की आप यूज़ करोगे। आपके कीबोर्ड पे होती है F1 से F12 तक कीज़ होती हैं, F1 से F12 तक जो की होती हैं इसको फंक्शन की भी कहते हैं, फंक्शन की भी कहते हैं F1 से F12 तक। तो F7 भी इनके बीच में होती है, तो F1 से F12 तक फंक्शन की कहते हैं। और शिफ्ट को, आल्ट को और कंट्रोल कीज़ को हम मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं, मॉडिफायर कीज़ कहते हैं आल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल को। तो F7 का क्या काम है, MS वर्ड में और MS एक्सेल में सेम ही काम है स्पेलिंग चेक करने का। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F7 का काम है एक्टिवेट द थीसरस, मतलब जो थीसरस टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा शिफ्ट प्लस F7 से।
शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, थीसरस टूल एक्टिवेट हो जाएगा। थीसरस टूल में ही ये मतलब है कि सारा स्पेलिंग वगैरह का सारा सिस्टम होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, F7 से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हो। और शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, एक्टिवेट द थीसरस टूल, ये आप लोगों ने याद रखना है MS वर्ड में। तो नेक्स्ट बात करते हैं F12। F12 का काम है सेव एज का, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी आपके पास स्प्रेडशीट है उसको मतलब है कि सेव एज, पहले मतलब उसको मतलब है कि आपने पहले भी उस वर्कशीट में या उस डॉक्यूमेंट में काम किया हुआ है, तो उसको आप नए नाम से मतलब सेव करना चाहते हो तो सेव एज का यूज़ करोगे। तो सेव एज की शॉर्टकट की है F12। ये MS वर्ड में भी यूज़ होती है, MS वर्ड में भी और MS एक्सेल में भी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस से भी आप मतलब सेव का काम कर सकते हो। सेव का काम ये है कि अगर आप एक फाइल आपने बनाई हुई है, रोजाना उसमें काम कर रहे हो, उसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर रहे हो, तीसरे दिन फिर काम किया, चौथे दिन फिर काम किया, पांचवें दिन फिर काम किया, उसको मतलब है कि आप सेव कर रहे हो, ये सिंपल सेव हो रहा है। अगर उसी फाइल को आप मतलब है कि नए नाम से सेव करोगे तो आप सेव एस का यूज़ करोगे। यानी सेव करने के 3 तरीके हैं, एक तो है कंट्रोल प्लस एस, एक सिर्फ मतलब है कि सेव है, और कंट्रोल प्लस एस से भी आप सेव कर सकते हो, F12 से भी सेव कर सकते हो। एक ये मतलब है कि ओपन जो आप MS वर्ड में या MS एक्सेल में मतलब फाइल बटन या ऑफिस बटन पे जाओगे, यहाँ पे बटन होता है इस साइड पे, तो वहाँ से मतलब क्लिक करके भी आप सेव या सेव एज कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F12 से भी आप सेव कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F12 से आप सेव करोगे और सिर्फ F12 से आप सेव एज कर सकते हो। यानी आप लोगों को तीनों का पता होना चाहिए कि F12 से आप सेव एज, कंट्रोल प्लस एस से आप सेव, और शिफ्ट प्लस F12 से आप भी सेव कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप क्या करोगे, इंसर्ट द करंट डेट। MS वर्ड की बात कर रहे हैं, MS वर्ड में आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप क्या करोगे, इंसर्ट द करंट डेट। मतलब है कि आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हो MS वर्ड में आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से MS वर्ड में। तो नेक्स्ट बात करते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या कर सकते हो, इंसर्ट द करंट डेट MS वर्ड में। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये MS वर्ड की बात करें, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से आप टाइम और डी से आप डेट को इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस W से। तो कंट्रोल प्लस W से आप क्लोज डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस W से आप क्लोज डॉक्यूमेंट यानी क्लोज डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सेल शॉर्टकट कीज यूज शुरू हो गई हैं। तो एक्सेल शॉर्टकट कीज में बात करें तो कंट्रोल प्लस D का काम एक्सेल में है फिल डाउन का। एक्सेल में MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस D का काम क्या है, फिल डाउन का। ये आप लोगों को याद रखना है। MS वर्ड में है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस D का काम है फिल डाउन का, और कंट्रोल प्लस R का काम है फिल राइट का। कंट्रोल प्लस R का क्या काम है, फिल राइट का, और कंट्रोल प्लस 1 का काम है फॉर्मेट बॉक्स का। फॉर्मेट बॉक्स का काम है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस D से फिल डाउन एक्सेल में, कंट्रोल प्लस R फिल राइट एक्सेल में, कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट बॉक्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं F2। MS एक्सेल की आप बात कर रहे हैं, F2 का काम है एडिट सेल। सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। F4 का यूज़ होता है एंकर सेल्स। एंकर सेल्स के लिए F4 का यूज़ करते हैं। F7 स्पेल चेक, ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ड में एक्सेल में सेम ही काम है। F12 का भी सेव एज MS वर्ड एक्सेल में सेम काम है। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट ए कमेंट। मतलब है कि कमेंट अपने स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर सकते हो शिफ्ट प्लस F2 से। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F8 से ऐड टू द सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस F8 से आप क्या कर सकते हो, ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन के लिए F8 का यूज़ करते हैं। तो F8 का क्या यूज़ है, ऐड टू सिलेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F10 से आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F10 से आप राइट क्लिक के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल प्लस F3 की, तो कंट्रोल प्लस F3 से आप नेम ए सेल, मतलब नेम ए सेल, इसके नेम ए सेल के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस 3 के लिए नेम ए सेल। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस एरोज के लिए MS एक्सेल में क्या काम होता है, गो टू फाइंड ऑफ कंटिन्यूस रेंज। कंटिन्यूस रेंज के लिए यानी आप रेंज को मतलब कंटिन्यूस जारी रखना चाहते हैं, तो गो टू एंड ऑफ कंटिन्यूस रेंज के लिए आप कंट्रोल प्लस एरो का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस एरो का काम सिलेक्ट ए सेल रेंज, यानी कोई सेल रेंज को मतलब सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस एरो का यूज़ होता है सिलेक्ट ए रेंज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो के लिए हाईलाइटेड ए कंटिन्यूस रेंज, मतलब एक कंटिन्यूस रेंज को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आल्ट प्लस टैब। तो आल्ट प्लस टैब से हम स्विच प्रोग्राम को हम स्विच कर सकते हैं। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जा सकते हैं, प्रोग्राम स्विच के लिए यूज़ होता है आल्ट प्लस टैब का। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन का काम होता है स्विच वर्कशीट, यानी वर्कशीट पर हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट से तीसरी वर्कशीट में हम जा सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप से या पेज डाउन से। तो नेक्स्ट बात करें एंटर से, तो एंटर से मूव बिलो के लिए एंटर यूज होता है MS एक्सेल में। तो शिफ्ट प्लस एंटर यूज होता है मूव अप के लिए।
अगर एंटर का यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में मूव बिलो के लिए, यानी मतलब है कि नीचे जाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर का मूव अप के लिए यानी ऊपर जाने के लिए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें होम की, तो जो होम की है यूज़ होती है एमएस एक्सेल में मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल प्लस होम गो टू सेल A1, गो टू सेल A1 यानी कंट्रोल प्लस होम से आप एक सेल पे यानी जितना भी नीचे आप वर्कशीट में काम कर रहे हो, जब आप कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करोगे तो गो टू सेल A1 यानी पहले सेल पर पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं एस्केप की। तो एस्केप की का काम है कैंसिल का काम है एस्केप की का। तो नेक्स्ट काम बात करें तो कंट्रोल प्लस 9 का काम है हाइड रो, यानी इस तरह ये सारी रोज होती हैं, ये पहले क्वेश्चनों में मैं डिटेल से समझा चुका हूँ, और ऊपर से जो नीचे आते हैं ये कॉलम होती हैं। तो रो को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करोगे हाइड रो के लिए। अगर बात करें रो को अनहाइड करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 9 का यूज़ करोगे अनहाइड रो के लिए। अनहाइड रो के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस 0 से भी आप कॉलम को हाइड कर सकते हो, यानी जो ऊपर से नीचे कॉलम आता है इसको आप हाइड कर सकते हो कंट्रोल प्लस 0 से। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप लोग पहली वीडियोस पहले देखें, बाद में ये मतलब है कि इन क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को डिटेल से मैंने पहले वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो कंट्रोल अगर बात करें कंट्रोल प्लस 0 से आप हाइड कॉलम को मतलब हाइड कर सकते हो, यानी छुपा सकते हो, उस नज़र ना आए। तो नेक्स्ट अगर बात करें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 0 से हम अनहाइड कर सकते हो कॉलम को। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हाईलाइटेड रो, मतलब है कि आप हाईलाइट कर सकते हो रो को, मतलब कि रो नज़र आए। हाईलाइट का मतलब यही होता है कि रो एक्टिवेट हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। तो हाईलाइट रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हाईलाइट रो को कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हाईलाइट कॉलम कर सकते हो, यानी ऊपर से नीचे जो कॉलम आता है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, यानी ये सिलेक्ट हो जाएगा, बस यही काम होगा। तो नेक्स्ट का बात करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आइकन की। तो इससे क्या होगा, इंसर्ट ब्लैंक सेल्स, मतलब इंसर्ट ब्लैंक सेल के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आइकन, प्लस साइन, यानी ये जो प्लस साइन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस माइनस साइन, यानी कंट्रोल प्लस ये जो माइनस साइन है इसके लिए क्या होता है डिलीट सेलेक्टेड सेल्स, यानी मतलब सेलेक्टेड सेल्स को आप डिलीट कर सकते हो कंट्रोल प्लस माइनस साइन से। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट एरो से आप ग्रुप रोज या कलम्स के लिए यूज़ करते हो, कलम्स या ग्रुप के लिए यूज़ करते हो, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगर शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस राइट एरो के लिए अनग्रुप रो या कलम को अनग्रुप कर सकते हो, यानी ग्रुप करने के लिए कॉलम या रो ग्रुप करने के लिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, और अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करते हो अनग्रुप के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंडोज़ के कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि F2 का काम है रीनेम के लिए, यानी एक फोल्डर का दोबारा फिर उसको मतलब है कि किसी और नाम से मतलब कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप सिंपल F2 की का यूज़ करोगे तो आप उसको नाम चेंज कर सकते हो रीनेम के लिए F2, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N से आप न्यू फोल्डर बना सकते हो विंडोज़ में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N से न्यू फोल्डर बना सकते हो। F5 से रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है, और अगर बात करें आल्ट प्लस F4 से विंडो शटडाउन, यानी विंडो शटडाउन के लिए भी यूज़ होती है, और कोई करंट प्रोग्राम चल रहा है जैसे कि MS वर्ड या एक्सेल उसको भी आप बंद कर सकते हो आल्ट प्लस F4 से। तो अगर बात करें शिफ्ट प्लस D से तो फाइल परमानेंट मतलब शिफ्ट प्लस डिलीट से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हो, यानी वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंट खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट